हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये ब्रेड एक्सपायर हो चुकी है और ये चावल कल के रात के। तो इधर मैं फेंक देती हूँ। ये देखो, रोटी रखी थी, खा ली डॉगी ने। अब ये ब्रेड भी खा लेंगे। ये ब्राउन ब्रेड है और ये भी चावल भी। मैं मेरी आयरन की सप्लीमेंट ले लेती हूँ। वो जो मैं नया झाड़ू लाई थी ना, ये रहा। ये निकाल, यूज़ में लगाना ही पड़ेगा क्योंकि दो दो घर हो गए ना। अब बार बार क्या करती हूँ मैं, इस घर से झाड़ू उठा के उस घर लेके जाती हूँ, फिर उस घर से इस घर। उससे बढ़िया यहाँ के दो झाड़ू अलग रखूँ, वहाँ के दो झाड़ू अलग। ये वाला झाड़ू है जिसकी मैं बात कर रही थी ना। ये वैसे अभी मैं बाजार से 150 रुपये का लाई हूँ। मैं बूर वाला झाड़ू पसंद ही नहीं करती हूँ, मुझे यही वाला अच्छा लगता है। आप इसको देखोगे ना, ये इसके ना ये जो दांते हैं ये सारा प्लास्टिक है, ये कुछ नहीं निकलता इसमें। आप कितना यूज़ करो ये लंबा चलता है। पहले तो रसोई का कूड़ा खाली कर दूँ मैं। एक्चुअली ये वाला डस्टबिन मैंने रख रखा था कि इसको यूज़ में लगाऊंगी मैं कल लगा ही देती हूँ। डस्टबिन भी एक ही है, उस घर लेके जाती हूँ कभी सफाई, वो ब्लैक वाला टूट सा गया था। तो ये ओपन डस्टबिन है, ये इस तरीके से इसको मैं बाहर ही रख दिया करूँगी। फिर आप कई बार कहते हो कि आप इधर बाथरूम में कपड़े क्यों नहीं धोते हो, यहाँ कपड़े क्यों धोते हो। तो मुझे यहाँ पे आसानी लगती है क्योंकि मेरा बाथरूम छोटा है। वो वैसे ठीक है, चलो नहाने के लिए और वैसे ठीक है पर्पज़ के लिए, लेकिन यहाँ पर ना ये एरिया मुझे सबसे अच्छा लगता है कपड़े धोने के लिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा स्पेस है और आराम से खुला डुला। क्योंकि यहाँ पे जैसे बेडशीट वगैरह भी धोनी हो। और अब आगे आगे आपके कॉमेंट्स भी आ रहे थे कि जो ये वॉशिंग मशीन है ना, इसका ड्रेन वाला जो सिस्टम है वो ख़राब हो गया है, और किसी ने कहा कि आप पाइप बदलवा लो। वो ड्रेन वाला सिस्टम बटन ना काम नहीं कर रहा, उसमें कुछ गड़बड़ आ रही है। तो नहीं, मेरे को करवाना है। देखो, एक तो मुझे मेरे आरओ की सर्विस करवानी है। मैं भैया को बुलाऊंगी ना तो मैं ये मशीन भी चेक करवा दूंगी उनसे, क्योंकि ये मशीन ना चलाई नहीं ना। तो आप सही कह रहे थे कि ना जब कोई चीज़ रखी रखी भी ख़राब हो जाती है तो इसमें कुछ गड़बड़ है, वो मैं ठीक करवा दूंगी। क्योंकि अब आगे आगे सर्दियों में हम मशीन में ही कपड़े धोया करेंगे। और इधर मैं थोड़ा सा हल्का हल्का झाड़ू वैसे ही लगा रही हूँ। अभी घर के अंदर मैंने बिल्कुल भी झाड़ू नहीं लगाया, बस बाहर का एरिया मैं इसलिए साफ़ कर रही थी क्योंकि मुझे कपड़े धोने थे। जो रात को मैंने कपड़े पानी में भिगो दिए थे सर्फ में, तो वो सारे कपड़े मैं अभी धोऊंगी। और वीडियो के साथ बने रहिएगा क्योंकि मैं आज आपको बाइक चला के दिखाऊंगी। मेरा बड़ा मन कर रहा था, मेरे को बहुत शौक है। मेरे को ये बाइक मैंने जब से ख़रीदी है ना, मैं इतनी खुश हूँ क्योंकि मुझे बाइक चलाने में बहुत मज़ा आता है। मैं बहुत इंजॉय करती हूँ इसको चलाने में। मैं डेली एक चक्कर वैसे ही मतलब चला लेती हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है सच में। मेरे को पहले कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर कि मैं चला पाऊँगी, लेकिन देखो अब ये बहुत आसान है, बिल्कुल स्कूटी की तरह है और मैं आराम से चलाती हूँ। बस अब मुझे हेलमेट और ख़रीदना है। उसके बाद मेरे विहान को भी मैं बाइक पर ही स्कूल छोड़ना ले जाना कर लिया करूँगी। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरे से ना एक हाथ से नहीं चल रही बाइक। एक काम करती हूँ, मैं ट्राइपॉड लगा देती हूँ, फिर मैं चलाती हूँ। सीरियसली जब से मैंने ये बाइक ख़रीदी है ना, मैं इतनी इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। पहले मुझे गर्मी में पैदल पैदल जाना पड़ता था, कहीं भी काम हो, दुकान पे जाना हो। अब दुकान पर जाने वाली टेंशन तो मेरी हो गई ख़त्म, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि 25 मिनट पैदल चलती हूँ तब जाके दुकान आती है। हमारे घर से इतनी दूर है। अब मेरे को जब भी कुछ सामान लाना हो, मैं तो अपनी ये बाइक निकालती हूँ और फटाफट दुकान से जाके सामान ले आती हूँ, पेट्रोल डलवा देती हूँ इकट्ठा। बिल्कुल मतलब मुझे इतना आराम हो गया है। मेरे घुटनों में दर्द रहता था, आपको भी मैंने बताया था कि मुझे दिक्कत थी, और उसकी मतलब मेरे को इतना आराम हो रहा है ना इस टाइम में, सच में बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि चलो मैंने मेहनत करी, यूट्यूब से मैंने अर्निंग करी और थोड़े से पैसे कमाए, तो मैंने उनसे अपने लिए एक बाइक ख़रीदी और आज मैं उस बाइक को चला रही हूँ। इससे मतलब ज़्यादा और खुशी की बात क्या हो सकती है। तो ये देखिए, मैंने इस बाइक की अभी 10 महीने की इंस्टॉलमेंट्स अभी बची हुई हैं। मैंने 1 साल की इंस्टॉलमेंट्स बंधवाई थी, 2 महीने की तो मैंने चुका दी है बस। और इन डाउन पेमेंट भी मैंने चुका दी है।
हम लेडीज़ को खुद पे डिपेंड होना चाहिए। हम लोग क्या होते हैं, दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं कि नहीं हमारे फादर हमें बाइक पे लेके जाएंगे, हमारे हस्बैंड हमें बाइक पे लेकर जाएंगे, या हमारे बच्चे हमें बाइक पे लेके जाएंगे कल को बड़े हो जाएंगे। तो नहीं, हमें खुद पे होना चाहिए कि नहीं, अगर हमें कुछ काम है तो हमें हमारे पास खुद स्कूटी हो, खुद व्हीकल हो खुद का, और हम खुद उसे निकाल के लेके जाएं। पूरी रात पानी में भीगे रहे कपड़े, देखो। अरे बाप रे, देखना इनमें पानी तो गंदा हो गया बिल्कुल ही। अब इनको धो देते हैं। मैं ये वाली ना टी शर्ट इसीलिए नहीं पहनती हूँ क्योंकि ना मैं पहन लेती हूँ कई बार। अब देखो घर में रखी हुई है टी शर्ट, तो वैसे सुंदर ही है बट इसका नेक थोड़ा डीप है, और मेरे को जैसे यूट्यूब पे वीडियोस बनानी होती है तो कैमरा मतलब सेट करती हूँ। अब मुझे ना इसमें मेरे को इतना ध्यान से देखना पड़ रहा है। इस वीडियो में मैं हर जगह कट लगा रही हूँ। देखो भी मैं पानी फेंक के आई तो मैंने वहाँ कट लगाया, क्योंकि इसका नेक इतना डीप है ना, पूरा जैसे झुको मुड़ो तो पूरा नीचे से गला मतलब ऐसा ही है इसका। तो इसीलिए मैं ये टी शर्ट वीडियोस में पहनती ही नहीं हूँ। अब जैसे सर्दियों में तो पहन लूँगी क्योंकि इस टी शर्ट के ऊपर मैं जैकेट वगैरह कुछ पहन लूँगी, बट मैं आज पता नहीं कैसे गलती से मैं पहन ली है टी शर्ट। मेरे को लग रहा था कुछ, फिर मेरे को लगा चलो कोई नहीं, मैं ऐसा कोई झुकने वाला काम तो करूँगी नहीं वीडियो में, बर्तन वर्तन धोऊँगी, बट कुदरती मुझे कपड़े भी धोने हैं आज। तो बस अभी तो इसीलिए बस क्या बोलूँ, इसीलिए आज वीडियो में मैं कट पे कट लगाए जा रही हूँ और बार बार जैसे होता नहीं एडजस्ट करे जा रही हूँ अपना टी शर्ट। वही होता है ना, थोड़ा कंफर्टेबल कपड़े पहनने भी ज़रूरी होते हैं। सारा पानी सर्फ का मैंने ये बाहर इससे साफ़ कर दिया। देखो हम कैमरा तो लगा देते हैं लेकिन काम करते हुए झुकते मुड़ते हैं तो हमें नहीं इतना पता चलता, लेकिन बाद में देखो जब वीडियो की एडिटिंग हम करते हैं तब तो हमें ध्यान देना पड़ता है। अब ना ध्यान रहे, अभी पता है क्या होता है, देखो अगर मैं बहुत ध्यान से मैं अब देख के वीडियो भेज रही हूँ, अगर मैं अभी ध्यान से ना भेजती और ऐसे ही उठा के भेज देती बस फटाफट जल्दी में कि चल वॉइस ओवर कर देते हैं, फिर कॉमेंट में पता नहीं लोग क्या लिख देते, फिर वही है ना, थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ता है खुद का भी। तो इसीलिए कपड़े ऐसे पहनो जो इसमें आप वीडियो बनाते हुए भी थोड़ा कंफर्टेबल हो। अब इस टी शर्ट में मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। आप देखोगे बार बार मैं टी शर्ट का गला एडजस्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि कैमरा ऑन है, कैमरा ऑन होते हुए आप काम कर रहे हो और ये वीडियो सोशल मीडिया पे जाएगा, पूरी दुनिया देखती है, तो थोड़ा सा खुद का भी रखना पड़ता है थोड़ा ध्यान। पापा जी का खाना आ गया है, मैं लेके आती हूँ, चप्पल पहनूँ, पैर गंदे हो जाएंगे वरना। कुछ कपड़ों में कीड़े चल रहे थे, वो कपड़े थे जिनमें वो चूहा था, मैंने बताया था ना, जो जिसमें चूहे मिले थे, वो वाले कपड़े मैं इस टाइम धोने लग रही हूँ जो ज़मीन पे पड़े थे। और इन कपड़ों को आप देखोगे बार बार मैं स्मेल मतलब देख रही हूँ क्योंकि इनमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। पूरी रात ओवरनाइट मैंने सारे कपड़ों को पानी में भिगो के इसीलिए रखा था ताकि थोड़ा सा ना इनमें से स्मेल कम हो जाएगी, सर्फ के पानी में भिगो दिए थे। फिर अब मैं इसमें अच्छे से वॉश कर रही हूँ और इसमें मतलब अभी देखो इन कपड़ों को जब मैं धोने के बाद धूप में अच्छे से सुखाऊंगी ना तो तब इनकी स्मेल चली जाएगी, तब ये कपड़े थोड़े से ठीक हो जाएंगे। क्योंकि देखो कपड़े ऐसे नहीं फेंक सकते, जैसे आप कहते हो कुछ कपड़े जो फटे हुए होंगे ख़राब होंगे फेंक देंगे, ऐसे हम कोई ऐसे थोड़ी, आप देखो कोई अंबानी है लैंडलॉर्ड है तो सारा कपड़ा फेंक दें, इनको धो देंगे तो ठीक हो जाएंगे। ऐसा ख़राब नहीं है कपड़ा, नया कपड़ा है, बस वही है ना कि वो पड़ा ऐसे था चूहा वगैरह और मिट्टी में मतलब गंदगी में पड़े थे कपड़े, तो गंदे हो गए हैं, मैले हो रखे हैं। साफ़ करेंगे, धोएंगे इनको अच्छे से, देखो मैं धो रही हूँ अच्छे से, धूप लगेगी तो डिसइंफेक्ट हो जाएंगे। डिसइंफेक्ट ही बोलते हैं ना, इन्फेक्ट का उल्टा डिसइंफेक्टेड क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। तो ये देखो मैं सारे कपड़े अच्छे से पानी में से धो रही हूँ। ये देखो मैं यही सोच रही थी कि पानी में कीड़े कैसे आ गए हैं। ये जो शॉल है ना, आपको मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा क्लोजली, इसमें कीड़े चल रहे हैं, देखो भाई मेरे हाथ पे भी आ गए हैं। मैं धो रही हूँ ना, ये शॉल मम्मी का शॉल था ये, और इसमें ये देखो
अंदर ये बंद था, ये देखो दिख रहा है, ये देखो ये सारे कीड़े हैं। अभी मैंने पानी में डाल रखा था ना, रात से भिगो रखा था, तो ये ऐसा हो गया, इसमें कीड़े चल रहे थे, मतलब कपड़ों में भी कीड़े चल रहे हैं, इसमें कीड़े चल रहे हैं। बाकी तो अभी मैं इनमें देखूंगी ढंग से। ये देखो आप सारा, ये सारे नई साबुन की टिक्की निकाल रही हूँ। ये वाले कपड़े मैंने इस साइड के धो दिए हैं, ये वाले कपड़े मेरे अभी धोने रहते हैं। और ये जो कपड़े आपको दिख रहे हैं ना, ये ब्रश लगाते ही फट गए। मीन्स ये कपड़े इतने वो हो गए थे ना, पता नहीं रखे रखे किस तरीके से, कि इनके ऊपर जैसे ही मैं ब्रश लगा रही हूँ या साफ़ कर रही हूँ, अपने आप ये फट रहे हैं। मीन्स कपड़ा पूरा ख़राब हो चुका है। तो बाकी मैं जल्दी जल्दी काम निपटाती हूँ। ये जो वाइट कलर वाली टी शर्ट है, इसमें भी कीड़े चल रहे थे, इस वाले में भी और इसमें भी। मैंने अभी शूट नहीं लिया था क्योंकि मैं काम में बिजी थी। ये देखो आप, ये सारे, ये देखो इस बेडशीट में कीड़े चल रहे हैं और ये बेडशीट फटी भी हुई है, पर चलो धोती हूँ मैं, बस ज़्यादा नहीं रहे अब तो, बस ये रह गए। फाइनली मैंने, आप देख सकते हो, सारे कपड़े धो दिए हैं, बस पानी में से निकलने रहते हैं और ये फेंकने के हो गए हैं क्योंकि सारे ख़राब हैं। मैंने देख लिया, छूते ही फटने लग रहे हैं कि कब इनको मैं निकाल दूंगी, डिस्कार्ड कर दूंगी। बस इनको अभी मैं फटाफट पानी में से निकाल देती हूँ। 12:40 हुए हैं। बस अभी ये वीडियो मेरा आपके पास आई थिंक 1-1:15 बजे तक पहुँच ही जाएगा। और देखिए लोरियल का काजल लगाती हूँ मैं फ़िलहाल, और ये अच्छा है काफ़ी। इसकी ना, मतलब आपको ना, मैंने ये चीज़ देखी है, कुछ काजल होते हैं हल्का ब्लैक, ये डार्क ब्लैक है, मुझे खुद को ही लगता है। तो देखिए अभी मेरा बच्चा आने वाला है, 12:40 हो गए हैं, किसी भी टाइम आ सकता है। तो पहले अभी मैं कपड़े मैंने बीच में छोड़ दिए, बस पानी में से निकालने, अभी नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि देखिए अभी पानी ऑलरेडी टंकी में बहुत कम है। अभी सारा पानी यूज़ नहीं कर सकती, मैं शाम को करूँगी, जब पानी आएगा ना खुला, तब उसमें से तब वॉश करूँगी। तब तक मैं विहान के लिए पहले कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट कर दूँ, वो आएगा उसे देखना है। तो मेरा काम ऐसे ऐसे चलता है। देखो 8 बजे ऐसे, 9 ऐसे 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 ऐसे, मतलब अब ये काम, फिर ये, फिर ये, फिर ये, मतलब चलता रहता है ऐसे ऐसे करके, कुछ ना कुछ, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, मतलब बहुत। फिर भी लेकिन मैं टाइम निकाल देती हूँ खुद के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं बिजी, बहुत, जितना भी इंसान बिजी रहे उसमें से खुद के लिए कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ निकाल ही लेता है, कुछ ना थोड़ा थोड़ा। जैसे हर 1 घंटे में 5 मिनट निकाल लिए, 6 मिनट निकाल लिए, मैं भी कर लेती हूँ अच्छा खासा टाइम पास यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के। ठीक है जी, चलिए एंड करती हूँ इस वीडियो का। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर कीजिए आप जितना हो सके ना। आप वीडियो को व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में जितना शेयर करोगे ना, मुझे पता चल जाता है जिस वीडियो में आप शेयर करते हो और जिस वीडियो में आप शेयर नहीं करते हो। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर।